देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। ब्रह्मा कुमारीज के 3 प्रमुख प्रभागों ने महामहिम राष्ट्रपति को सौंपे वार्षिक सेवा वृत्तांत। राष्ट्रपति भवन की पावन परिधि में ब्रह्मा कुमारीज के साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग, जूरिस्ट विंग तथा शिपिंग, एविएशन एवं टूरिज्म विंग की वार्षिक सेवाओं के वृत्तांत महामहिम राष्ट्रपति जी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस विशेष आयोजन में देश भर से आए 200 से अधिक वरिष्ठ बीके सदस्यों ने भाग लिया। प्रत्येक विंग के संयोजकों ने अपनी प्रस्तुति में न केवल वर्ष भर की सामाजिक सेवाओं और भावी योजनाओं का विवरण रखा, बल्कि राष्ट्र के प्रथम नागरिक के प्रति सम्मान पूर्वक उनके गौरव, विनम्रता, सेवा भाव और राष्ट्र हित समर्पित जीवन का भी श्रद्धापूर्ण उल्लेख किया। सभी ने इस दिव्य अवसर को साक्षी बनने के लिए महामहिम का हृदय से आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति महोदया ने भी ब्रह्मा कुमारीज के सभी विंग्स द्वारा किए जा रहे निस्वार्थ सेवा कार्यों की प्रशंसा करते हुए भविष्य के लिए उत्साहवर्धक प्रेरणाएं प्रदान की। समापन पर राष्ट्रपति भवन में ब्रह्मा भोजन का पवित्र आयोजन हुआ, जिसे बीके भाई द्वारा विधिवत भोग समर्पित कर तैयार किया गया था। इस सौभाग्यशाली संगम में माउंट आबू से बीके लता एवं बीके मोहन सिंघल, भिलाई से बीके आशा व बीके अरुण, दिल्ली से बीके पुष्पा व बीके श्रद्धा, बेलगाम से बीके विद्या, पानीपत से बीके सरला एवं बीके भारत भूषण, कानपुर से बीके प्रकाश और बीके उमा, मुंबई से बीके मीरा व बीके कमलेश सहित विभिन्न प्रदेशों से आए 200 से अधिक बीके भाई बहनों ने अपनी उपस्थिति से इस आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। यह दिवस ब्रह्मा कुमारीज की सेवाओं, राष्ट्र के प्रति निष्ठा और आध्यात्मिक मूल्यों की सुगंध को एक बार फिर देश के सर्वोच्च स्थल तक पहुंचाने वाला अविस्मरणीय अध्याय बनकर अंकित हो गया। गीता जयंती महोत्सव में ब्रह्मा कुमारीज का स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र। हिसार में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज के हिसार सेवा केंद्र के द्वारा 2 आकर्षक स्टॉल विशेष आकर्षण का केंद्र बने। माइंड स्पा, जहां आगंतुकों ने राजयोग ध्यान की शांति में अनुभूति प्राप्त की, तथा वैल्यू गेम्स, जहां मनोरंजक गतिविधियों के माध्यम से जीवन मूल्य का संदेश जन जन तक पहुंचा। 3 दिनों में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा नशा मुक्ति, सोशल मीडिया की लत जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रभावी नाट्य प्रस्तुतियां दी गयी। महोत्सव के दौरान कई विशिष्ट जनप्रतिनिधियों जैसे कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, विधायक विनोद भयाना, विधायक रणधीर पानीहार तथा मेयर प्रवीण पोपली ने ब्रह्मा कुमारीज के दोनों स्टॉलों का अवलोकन किया। सभी गणमान्य अतिथियों ने हिसार सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रमेश से ईश्वरीय सौगात एवं आशीर्वाद प्राप्त किया और आगामी सेवाओं के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। अंतिम दिन निकली विराट महागीता रथ यात्रा ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक पवित्रता से भर दिया। सुसज्जित रथ में आदर पूर्वक विराजित गीता ग्रंथ, माताओं द्वारा कलश यात्रा और भाइयों द्वारा शिव ध्वज धारण करते हुए 100 से अधिक भाई बहनों ने जन समुदाय को गीता के ज्ञान को जीवन में उतारने का प्रेरणादायक संदेश प्रदान किया। आज समय है फिर से इस दुनिया का परिवर्तन किया जाए, लेकिन धर्म ग्लानि का समय तो आ चुका है, लेकिन परिवर्तन का तरीका क्या रहेगा? उसका तरीका ये रहेगा, पिता परमात्मा ने हमें महावाक्य दिए हैं, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। तो हम अपने संस्कारों को कैसे बदलेंगे? उसके लिए हमें पहला पाठ सीखना होगा कि वास्तव में मैं कौन हूँ। अलविदा तनाव विषय पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में कार्यशाला। दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र के द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय स्थित मुख्यालय में अलविदा तनाव विषय पर कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें अपर सचिव IAS शांतनु सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। IAS शांतनु ने कहा कि राजयोग का अभ्यास आज की महती आवश्यकता है, तो वहीं मुख्य वक्ता राजयोग प्रशिक्षक बीके पीयूष ने तनाव का कारण बीती बातों के विषय में सोचना बताया। उन्होंने कहा कि तनाव मुक्ति के लिए हमें वर्तमान में जीना जरूरी है। लोधी रोड सेवा केंद्र की प्रभारी बीके गिरिजा ने कहा कि परिस्थितियां मेरे वश में नहीं है, लेकिन स्वस्थिति को ठीक रखना है। अंत में प्रतिभागियों को राजयोग की अनुभूति कराई गई। शोधकर्ता कहते हैं 80% of my thoughts are of past and 15% of my thoughts are of future. तो फिर क्या बचा? Only 5% I live in the present, and that's the reason I hardly smile. That's the reason जिंदगी जीने में मजा ही नहीं आ रहा है। कहते जिंदगी एक बोझ बनकर रह गई, प्यार के किस्से अधूरे रह गए। तो जिंदगी तो बोझ नहीं है। तो ये जो मन की बीमारी को ठीक करने के लिए 3 प्रकार की दवाई आपको लेनी पड़ेगी, 3 टैबलेट्स। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि पहला जो टैबलेट है
वो है पेशेंस। दूसरा टैबलेट है पीस और तीसरा टैबलेट है लव। प्रैक्टिस है जो कि सारे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उसको कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है सबका अपने आप से जुड़ना, और समय मिलता है बिल्कुल करना चाहिए और अपने आप से जुड़ना चाहिए। मेरे अपने कोई कहने के लिए कुछ नहीं है, मैं केवल अनुरोध ही करूँगा कि जो जिस भी समय अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकता है मेडिटेशन जरूर करें। इनर कंपास 36 वर्चुअस प्रोजेक्ट के तहत मॉस्को में कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। मॉस्को स्थित ऑफिसर्स विक्ट्री क्लब में रूसी राजनयिक, साहित्यकार और संगीतकार अलेक्जेंडर ग्रिबोयदोव की 230वीं जयंती पर समर्पित कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज ने अपने विचार रखे। वहीं दूसरे कार्यक्रम में इफ आई वर अ क्वीन, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन ऑर्नामेंट ऑन द हेड विषय पर चर्चा की गई। रूस के पेट्रोजावोद से जुड़े ब्रह्मा कुमारियों के अनुभवों ने परियोजना के उद्देश्य को और उजागर किया। साइबेरिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र चीटा में ब्रह्मा कुमारीज रशिया द्वारा दीपावली का पावन उत्सव इस वर्ष भी अत्यंत हर्ष, शांति और दिव्यता के वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर सभी ने दैवी गुण धारण करने का संकल्प लिया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।